कुमाऊं गढ़वाल पूरे उत्तराखंड के केंद्र बिंदु पर होती है। एक तरह से अगर उसको पर्वतीय क्षेत्र का महाकुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसको भी बहुत भव्य और दिव्य तरीके से करना है। 2026 में प्रस्तावित है। उसके लिए 40 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। बाकी विभागीय मदों में अन्य तरीके से जो होगा इसके लिए सेपरेट रूप से इसकी भी हमने तैयारी प्रारंभ कर दी है। लोक निर्माण विभाग के जो काम चल रहे हैं उसके लिए 90 करोड़ रुपए का एनडीआरएफ के अंतर्गत अग्निशमन सेवाएं उसके विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 78 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश के मार्गों के लिए, पुलियों के अनुसंरक्षण के लिए और तमाम प्रकार के जो काम हैं जो हमारी सड़कों और पुलियों से संबंधित हैं उसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पुलिस विभाग में आवास बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि पुलिस के जवानों को, उनके पुलिस के अधिकारियों को जो हमारे जिलों में होते हैं, थानों में होते हैं, चौकी में होते हैं, उनको उनके कार्यस्थल के पास ही आवास मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने प्रारंभ किया। भारत सरकार भी इसको अपनी प्राथमिकता में लेती है। जहां भारत सरकार से हमने इसमें सहायता का भी अनुरोध किया है, वहीं उनके आवासों के निर्माण के लिए, भवनों के लिए 60 करोड़ रुपए की धनराशि का इस अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। शारदा रिवर फ्रंट जो कि हमारा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसको भी हमने, इस कार्य को भी प्रारंभ कर दिया है। इसमें अन्य मदों से भी हम धनराशि का प्रावधान कर रहे हैं। उसको भारत सरकार से, अन्य मदों से उसमें विभागीय स्तर पर भी धनराशि होगी, लेकिन इसमें हमने 50 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए इसमें 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिससे कि सभी नागरिकों को, जरूरतमंद लोगों को, कार्ड धारकों को जो आयुष्मान भारत योजना है उस योजना का लाभ मिले। इसी प्रकार योग नगरी ऋषिकेश में हम हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर जो हमारा प्रस्तावित है, हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर, हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह पर काशी की तर्ज पर इसको हम आगे विकसित करना चाहते हैं। उसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। दोनों ही जगह के लिए, ऋषिकेश में योग नगरी के लिए कॉरिडोर बनाने के लिए और हरिद्वार की पर्यटन नगरी को विकसित करने के लिए 50-50 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत के निर्माण के लिए भी 50 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। अटल नवीनीकरण एवं शहरी मिशन, जिसमें कि 90% केंद्र पोषित होती है, उसमें भी 48 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1 और फेज 2 के जितने भी लंबित कार्य हैं उनके लिए 40 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। स्पोर्ट्स प्राइज मनी हेतु खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए 18 करोड़ रुपए की धनराशि का इस में प्रावधान किया गया है। टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल, इसके लिए 20 करोड़ रुपए की। विद्यार्थियों को हमारे शिक्षण सामग्री और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, उनके प्रोत्साहन के लिए गरीब बच्चों को भी इसमें कहीं न कहीं प्रेरित करने की उद्देश्य से ये योजना लाई गई है, जिसमें 20 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। पंतनगर यूनिवर्सिटी को राजस्व मद के अंतर्गत 23 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत मद के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजातियां, हमारी 5 प्रकार की जनजातियां हमारे राज्य में निवास करती हैं: भोटिया, थाड़ू, जौनसारी, राजी और बुक्सा। इनके जो जनजाति महोत्सव भारत सरकार करती है, ऐसा ही जो है हम जनजाति विज्ञान महोत्सव भी उसी तर्ज पर यहाँ पर करेंगे। उसके लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान किया गया है। पॉलिटेक्निक छात्रावास खटीमा में, चूंकि मैंने ये पॉलिटेक्निक शुरू किया था और इसके छात्रावास के लिए भी 1 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर ये जो हमारा अनुपूरक है वो बहुत सारे जो काम हमारे गतिमान हैं उन कामों को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। हमारा प्रयास है सभी योजनाएं जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो यहीं बाबा केदार की भूमि से उनके मुख से निकले हुए शब्द कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने के लिए हम सरकार के स्तर पर, उत्तराखंड के स्तर पर पूरी तरह से संकल्पित हैं और संकल्पित होकर काम करते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हर वो निर्णय लेंगे, हर वो काम करेंगे, हर वो प्रावधान करेंगे जो जरूरी है। और उसको लेकर जो हमारी गति है, हमारी दिशा है,
ठीक प्रकार से आगे बढ़ रही है। जैसे कि हम अभी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड राज्य भारत सरकार के नीति आयोग की इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। इसी प्रकार अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो छोटे राज्यों की श्रेणी में हम दूसरे पायदान पर हैं, पूरे देश में हमारा दूसरा नंबर है। वहीं बेरोजगारी कम करने के लिए जो हमने जरूरी कदम उठाए हैं, जिसमें 4.5% की कमी आई है, हमने राष्ट्रीय औसत को भी इसमें पीछे छोड़ा है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, हमारा होम स्टे, अनेक ऐसी योजनाएं जो आज पूरे देश के लिए एक मॉडल बन रही है। अनेक ऐतिहासिक निर्णय जो लिए जा रहे हैं, वो निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। हम यूसीसी लागू करने वाले, समान नागरिक संहिता लागू करने वाले पहले राज्य हैं देश की आजादी के बाद। नकल का कानून हमने लागू किया है। इसी प्रकार आज हम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, जिसमें कांग्रेस के जमाने में जो विधेयक आया था या जो प्रावधान किया गया था, वो अल्पसंख्यक का फायदा केवल एक मुस्लिम समुदाय को देना चाहते थे, इसलिए उस प्रकार का विधेयक लाए। हमने उसका संशोधन कर दिया है, नया विधेयक हम लेकर आए हैं। उससे सभी को शिक्षा के अधिकार के रूप में आगे आने का अवसर मिलेगा, पारदर्शिता होगी। जो भाषा है, चाहे गुरुमुखी है या हमारी, और मुस्लिम समेत सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि मुस्लिम के साथ साथ सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, फारसी, इन सबको भी उनका लाभ मिले। उसको लेकर आज हमने यहाँ विधेयक